हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 5 तक सवाल लगाया था 11.1 कक्षा 9वीं की। अभी 6वें सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर है और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक शंकु को बना लेते हैं। हम लोग शंकु को बनाने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि दिया क्या है। तो इसमें जो व्यास दिया है वो दिया है 14 मीटर, ठीक है। और ये तिर्यक ऊंचाई जो दिया है वो है 25 मीटर। तो इसमें तो व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पाई का मान पता है, एल का मान पता है, लेकिन आर का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है ये। तो जो डी है वो है व्यास। तो व्यास कितना दिया है 14 मीटर बटे में 2। जब 2 से इसको विभाजित करेंगे तो हमारा आर जो आएगा वो आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 आ जाने के बाद हम लोग फिर से ये वाला फार्मूला लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर एल। अब हम लोगों को पाई का मान भी पता चल गया, आर का मान भी और एल का। तो पाई का मान आप लोगों को पता होगा कि 22/7 होता है और आर का मान 7 होता है। 7 हम लोगों ने निकाला है। और तिर्यक ऊंचाई जो आ गया हम लोगों को 25 आ गया। तो ये 7 से 7 चला जाएगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं। तब जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 550 मीटर, ठीक है। तो 550 आ जाने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सफ़ेदी कराने का व्यय जो पूछा है, ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर। तो प्रति जहाँ भी लग जाए, जितना रुपये दिया रहे 210 प्रति में 100 को कर लीजिए। तो हम लोगों को इस को सफ़ेदी कराने का व्यय पूछा है। तो हमारा जो आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 550। तो जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे इसमें तो हम लोगों को व्यय पता चल जाएगा। 550 गुणे 210 प्रति 100, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0। तब जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होगी संख्या, तो जब हम लोग इसका इसमें गुणा कराएंगे 55 गुणे 21, ठीक है। तो जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 1155 रुपये, 1155 रुपये। इसमें सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय होगा जो होगा 1155 रुपये। ये 5 है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हम लोग फिर से लिख देते हैं इसको, 1155 रुपये। ये हो गया आंसर हम लोगों का। अब तो चलिए 11.1 का 7वां सवाल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शंकु को बना लेते हैं। सबसे पहले ही बोल दिया है
कि जोकर की टोपी शंकु के आकार की है। तो शंकु को हम लोग बना लेते हैं। शंकु को बना लेने के बाद हम लोगों को देखेंगे इसमें दिया क्या है। जो ऊंचाई दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दिया है त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो जो होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। तो इसमें पाई का मान तो आपको पता ही होगा 22/7 होता है। आर भी दे दिया है 7, लेकिन एल नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एल को निकालेंगे। एल को निकालने का हम लोगों के पास एक फार्मूला है, एल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच दे दिया है, कितना दिया है एच दिया है 24 सेंटीमीटर। तो एच को रखेंगे 24 प्लस आर जो दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो जो होता है 24 का स्क्वायर जो होता है 576, 576 प्लस 49। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो एल आ जाएगा वो आ जाएगा 525। तो 525, ठीक है। तो 525 तो आपको पता ही होगा कि किसका वर्ग है, 525 25 का वर्ग है, ठीक है। तो हमारे पास एल आ गया। अब हम लोग लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है पाई आर एल। अब हम लोगों को पाई का मान भी पता चला गया, आर का मान भी और एल का भी। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर जो आ गया है वो है 7 गुणे एल जो हो गया वो है 25, ठीक है। तो जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे, गुणा कराने से पहले देखते हैं इसमें ये कट गया, तो 22 गुणे में 25। तो जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास जो होगा वो आएगा 550, ठीक है, 550। अब इसमें दिया है कि इसी प्रकार 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, 10 टोपी इसी प्रकार बनाना है। तो हम लोग जब 10 टोपी बनाने के गत्ते का क्षेत्रफल जब निकालने गए, 10 टोपियाँ बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 10 टोपी हमारा जो आ गया वो है ये 550 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा 10 टोपी बनाने कितना होगा। जब इसमें हम लोग 10 का गुणा कर देंगे, 550 में 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 टोपी बनाने में गत्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया ये। थैंक यू।